जी हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन जो है कि महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या है कि अग्निवीर एमआर और एसएसआर दोनों के लिए ये जो है कि जीके और जीएस इजलेबल है। क्या है कि जीके और जीएस जो है कि नहीं बदलता है। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। ये जो है ना, ये मतलब वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो आप इस चारों में से ऑप्शन बताइए। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो है कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। जो है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? कोसी, झेलम, सरयू, गंगा। तो अयोध्या जो है उस सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, जो है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जा रहा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से हैं या भाला फेंक से या हॉकी से या कुश्ती से। तो नीरज चोपड़ा जो हैं वो किस खेल से हैं? तो भाला फेंक से जो है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। उसे जेवलिन थ्रो कहा जाता है। इंग्लिश में कहीं दे दे जेवलिन थ्रो, तो जेवलिन थ्रो आप मार दीजिएगा। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है। तो आप लोगों को पता होगा कि राजधानी से भी क्वेश्चन आता है। जो है कि हर एक स्टेट का राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा, मेघालय या मिजोरम या दिसपुर। तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोहिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर में जो है कि कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो ये नंबर 203, 208, 206, 207। तो जो है कि मानव शरीर में 206 हड्डी जो है कि पाया जाता है। मानव शरीर में 206 हड्डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है, ए नंबर नाक, कान, हाथ, ब्रेन। तो जो है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ना, वो पाया जाता है कान में, जिसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज। तो इसका नाम है स्टेपीज, जो कान में पाया जाता है। कहीं पे बाह्य कान भी दे देता है, तो बाह्य कान में आप लोगों को मार देना है, जो कि बाहरी भाग को बाह्य कान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8 या 7.2 या 7.4 या 7.6। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है कि 7.4 हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, दूरी, मीटर, किलोग्राम। तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो आप लोगों को पता होगा, अभी समय सरकार भी बदलने जा रहा है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि अभी जो है कि सरकार 4 जून के बाद ही बदलेगा। तो पूछ सकता है 2024 में जो है कि पर गृह मंत्री कौन थे। जो है कि सरकार बदल रहा है, तो इस समय गृह मंत्री के बारे में या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब सरकार बदल रहा है, तो इन सब चीज़ों से जो है कि क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। तो पहला है राजनाथ सिंह या अमित शाह, नरेंद्र मोदी या योगी।
तो जो है कि ये अमित शाह हो जाएगा। जो है कि आप लोगों को पता होगा गृह मंत्री अमित शाह इस समय हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को कौन सा गैस हानि पहुंचाता है? तो ओजोन परत को कौन सा गैस हानि पहुंचाता है? CO2 या O2 या Na या CFC? तो ओजोन परत को जो गैस हानि पहुंचाता है वह है डी नंबर CFC। CFC इसका दूसरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहीं भी पूछ देता है कि ओजोन परत को कौन सा गैस हानि पहुंचाता है, तो ये जो है कहीं भी पूछ देता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कहीं CFC। और ये CFC जो गैस है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये जो है आपके घर में AC फ्रिज जो है कि ये चलता है ना, उसी में गैस जो भरा रहता है उससे जो है कि ये CFC गैस उत्पन्न होता है, जिससे जो है कि ओजोन परत का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन या O2, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या H2O? तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कोई गैस पाया जाता है तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% जो है कि नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो है कि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 20 कुछ पॉइंट पाया जाता है। तो 20.22 दे देता है, कहीं 20.33 दे देता है, तो आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या पटेल जी? तो जो है कि दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जो कि आपको नारा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री या BP मेनन या लाला लाजपत राय या ये इंदिरा गांधी? तो जो है कि जय जवान जय किसान का नारा ए नंबर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित दीनदयाल या पटेल जी? तो जो है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 5 जनवरी या 6 जनवरी या 7 जनवरी या 9 जनवरी? तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को जो है कि महात्मा गांधी जी जो है कि भारत आए थे, इसलिए जो है कि 9 जनवरी को जो है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये कुल 15 प्रश्न था और 15 प्रश्न जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जो है कि नारा से संबंधित पूछ देगा, जो है कि नदी से संबंधित पूछ देगा, और जो है कि ये जेवलिन थ्रो जो है कि नीरज चोपड़ा, ये थोड़ा सा GS करंट अफेयर से भी पूछ देता है। 2-4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है। राजधानी से तो 100% पूछता है। तो ये जो है कि आज का 15 क्वेश्चन था। तो आप कितना सही किए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाएंगे, और क्वेश्चन का लेवल के साथ साथ जो है कि उसमें जो है कि टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। तो आज का क्वेश्चन इतना ही रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।